नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई माँ बनना चाहती हैं, लेकिन 10-10 या 15-15 साल तक वो माँ नहीं बन पाती हैं। हम आज इसी का कारण जानेंगे कि ये इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, और अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई बहुत सारी सब महिलाएं हैं जो 5-5 साल तक 10-10 साल तक माँ नहीं बन पाती है, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। लेकिन ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि वो 10 साल तक माँ नहीं बनने के बाद भी एकदम से फिर वो माँ बन पाती हैं, एक बच्चा भी हो पाता है, दूसरा बच्चा भी हेल्दी हो जाता है। तो ये कैसा मतलब प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि ऐसा सच में, और ऐसा अगर होता है तो घबराने की ज़रूरत है या नहीं। इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन मुद्दा हो गया है आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ लेट मैरिज। जो राइट एज है बच्चा पैदा करने का, उस समय वही राइट एज है अपना करियर बनाने का। इसीलिए पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड अर्ली, एंड बाय द टाइम दे डिसाइड टू गेट मैरिड देव ऑलरेडी इधर हैड सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, या उनके एग्स कमज़ोर हो गए हैं। प्लस जो पोल्यूशन में हम लोग जी रहे हैं, इस जो एयर पोल्यूशन, यू मस्ट इतना बड़ा मतलब मुद्दा है आजकल एयर पोल्यूशन का, कि उसके कारण भी स्पर्म काउंट्स बहुत कम हो रहे हैं लोगों को। हम लोग का डाइट जो है टॉक्सिक डाइट हो गया है। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी। तो ये बहुत ही बड़ा एक मतलब इट्स बिकम अ बिग इंडस्ट्री। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इज बिकम अ बिग इंडस्ट्री बिकॉज वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। एंड डेफिनेटली मतलब अब साइंस भगवती की दया से इतना आगे बढ़ गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ द वुमन, शी नाउ कैन गेट प्रेग्नेंट वेदर शी इज हैविंग एग्स और नॉट। वो अंडा पैदा कर रही है नहीं कर रही है, oocyte डोनेशंस, एम्ब्रियो डोनेशंस, स्पर्म डोनेशंस, बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं जिससे हर तरह की बीमारियों से लड़ते हुए, जूझते हुए और उससे विकल्प निकाल के आपको माँ बनने का सौभाग्य अब प्राप्त हो सकता है। और साथ ही इनफर्टिलिटी का कारण क्या, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो क्या क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल फिटनेस ना होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ओबेसिटी भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो क्या ये कारण हो सकता है? हाँ, ओबेसिटी कैन बी अ कॉज फॉर इनफर्टिलिटी बिकॉज ओबेसिटी का मतलब जो चर्बी आपके शरीर में होती है वो आपका ईस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ा देती है, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जहाँ आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो एग प्रोडक्शन विल डिक्रीज एंड द क्वालिटी ऑफ एग्स विल बी बैड। सो ओबेसिटी येस कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू इनफर्टिलिटी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप वेट नहीं घटा पा रहे हैं तो आप माँ नहीं बनेंगे। तो वो स्ट्रेस मत लीजिए, ओ माय गॉड कि मैं वेट नहीं घटा पा रही हूँ तो आप माँ नहीं बन पाएंगे। उसके बावजूद आपको माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। बट यस, अपनी तरफ से वो प्रयास जरूर करना है कि आपको ओबेसिटी को अपने अपने में, वो बीमारी है इनफर्टिलिटी तो ये दूसरी बीमारी होगी, पर ओबेसिटी के साथ साथ लिंक्ड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे फैटी लिवर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, नी पेन्स हो जाते हैं। देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद ओबेसिटी। सो वन शुड अवॉइड ओबेसिटी एट एनी कॉस्ट। एंड इनफर्टिलिटी को तो खैर एंडलेस कॉजेज हैं, बट बेसिकली दे डिवाइडेड इनटू टू, मेल फैक्टर एंड द फीमेल फैक्टर। या तो मर्द के कारण बच्चा नहीं हो पा रहा है, स्पर्म काउंट अच्छे नहीं है या बहुत लो स्पर्म काउंट है। और फीमेल फैक्टर में तो बहुत सारे अगेन हैं, ट्यूबल फैक्टर्स होते हैं, यूट्राइन कॉजेज होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। एंड एक बहुत बड़ा ब्रैकेट में केसेस आते हैं जिसको कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब सब कुछ अच्छा है और उसके बावजूद औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, जिसमें स्ट्रेस कैन बी अ वेरी बिग फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग फॉर इनफर्टिलिटी। इसलिए इनफर्टिलिटी का इलाज करते हुए सब मरीजों को सबसे पहले अनुरोध ये है कि आप स्ट्रेस नहीं लें, बिकॉज आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। एकदम विश्वास कीजिए, कुदरत पे विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एंड यू कैन डेफिनेटली गेट प्रेग्नेंट। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।